अल्सरेटिव कोलाइटिस के कई पेशेंटों ने मुझसे ये पूछा और उनका कन्फ्यूजन भी है कि उनको खाने पीने में क्या चीज़ दिया जाए और क्या चीज़ नहीं दिया जाए। अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर बात करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत पेशेंटों को बहुत कन्फ्यूजन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर के कि उनका खान पान परहेज कैसा होगा, उनकी बीमारी कभी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, दवाई उनको किस तरीके का करना चाहिए, खान पान परहेज कैसा करना चाहिए। इसमें मैंने लोगों को बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोगों के आते रहते हैं, तो उसका कन्फ्यूजन एक दूर करता हूँ आपका कि इसमें करना क्या है आप लोग को। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो लोग बोलते हैं कि बहुत भयानक बीमारी है, तो थोड़ा सा ये चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, इन बातों को आप निकालिए, रोग के बारे में समझिए। दुनिया में कोई भी रोग न तो छोटा होता है न तो बड़ा होता है। लापरवाही से वो बड़ा बनता है और आपके सही खान पान सही परहेज से वो छोटा बनता है। जो कहावतें हैं और जो दादी माँ के नुस्खे हैं इसमें काम नहीं करते हैं। अगर किसी को कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर के मेरा बात करने का यहाँ पे तरीका है कि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम अगर हो तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके का होम रेमेडी वगैरह छोड़ा होगा। हर उपाय लोगों ने किया होगा और आज भी कर रहे होंगे। बीमारी के बारे में पहले समझिए आप कि इसमें आपको करना क्या है, क्या आपको सेफ्टी बना कर रखना है। पहली बात कि कोलाइटिस जो होता है लोगों को, ये हमेशा कुछ न कुछ दिन के बाद आपको रिपीट करता है। यानी कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का आपको अटैक कभी हो गया, मान लीजिए ब्लीडिंग हो गई, डिसेंट्री नहीं रुक पा रहा आपको, तो जब कभी आपके खान पान में कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ मसाले मिर्चे या कब्जियत वाली चीज़ आप खाते हैं, तो कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए आपको लूज मोशन, ऐंठन, मरोड़, पेट में दर्द और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अटैक आपको तब तक रिपीट करते हैं जब जब आपकी डाइट प्लान कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो या आपका लाइफ स्टाइल कहीं से डिस्टर्ब हो। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये बीमारी, वो लोग पूछते हैं ना कि कभी अटैक करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल एक ही खुराक में या कुछ दिन दवाई लेने पे बिल्कुल ठीक हो गई कि नहीं ठीक हो गई। तो ये आप न समझें कि आप कभी कोई दवाई करते हैं तो आपको आपके द्वारा जो लापरवाही की जाती है उससे आपको ये बीमारी जो है कभी नहीं पनपेगी। ये बीमारी आपको रिपीट कर सकती है। ये रिपीट तभी नहीं करेगी जब आपका लाइफ स्टाइल, आपका डाइट बिल्कुल इस बीमारी को लेकर के सही हो। आप लोग जो बार बार आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं, कोई बोलता है कि अनार खा लो, कोई बोलता है कि बेल का पाउडर ले लो, तमाम रेमेडी लोग बताते हैं इसमें करने के लिए, तो वो एक कन्फ्यूजन भरा माहौल है, साइंटिफिक नहीं है। आपको सटीक तरीके से और सही तरीके से इसका इलाज करना होता है। आयुर्वेद की बात अगर की जाएगी तो बहुत ऐसे डॉक्टर पड़े हैं जो कि चैलेंज के साथ में आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए बता देंगे। एलोपैथिक साइंस तो ठीक है, उसने ये बोला कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। आपको लाइफ टाइम आपको स्टेरॉइड हो चाहे आपको उनकी जो दवाइयाँ आपको लेके चलनी पड़ती हैं, बीमारी बढ़ती है तो आप उनके एंटीबायोटिक्स वगैरह ले करके या ब्लड को रोकने की दवाई ले करके आप उसको रिकवर करते हैं, रिकवर क्या उसको कंट्रोल करते हैं। तो हर पैथी का अलग मानना होता है। आयुर्वेद में आपको कुछ आपके सवालों को इस तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ कि किसी को बुरा भी ना लगे और आपके लिए सहूलियत भी हो। बुरा मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, धंधा बना हुआ है लोगों का। सबसे पहले कभी भी आप कोई दवाई अल्सरेटिव कोलाइटिस का लीजिए तो हमेशा आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन और आयुर्वेदिक जो आपके चूर्ण होते हैं, जो क्लासिकल होते हैं, इनका यूज करिए हमेशा। कभी भी बहुत कंपनी वाले आयुर्वेदिक दवाओं को प्रोडक्ट बना रखे हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करिए फ़ायदा करेगा, तो मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूँ और आप भी मत रखिए। इससे आपने अगर कहीं किया भी होगा तो आपको आराम नहीं मिल रहा होगा। क्लासिकल मेडिसिन मतलब जो शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन के फार्मूले होते हैं, यानी कि उसी नाम से लगभग हर कंपनियां बनाती हैं, इसका यूज करें। इसका रियल ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है। जो खान पान और लाइफ स्टाइल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी जगह पे आप अगर जाएंगे तो मैक्सिमम लोग आपको
एक दूसरे के अगेंस्ट में होंगे। एलोपैथिक वाले बोलेंगे कि आप दही मत खाइए, दही खा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, और आयुर्वेद वाले बोलेंगे आप दही को खा सकते हैं। कोई आयुर्वेद वाला बोलेगा कि आप बेल का शरबत दिन में 3 बार पी लीजिए, कोई बोलेगा आप एक गिलास आप नारियल का पानी रोज़ पी लीजिए। तो एक सीधी सी बात बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में नारियल की बात की जाए तो कहीं 45 कहीं 50, हमारे यहाँ तो 80-80 रुपये तक नारियल बिकते हैं। एक नारियल अगर आपको मैं रोज़ खाने के लिए बोल दूँ तो लगभग 2,500 का आप नारियल का जूस पिएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महंगा होगा मेरे ख्याल से। ये सौदा ठीक नहीं है। अनार खाने के लिए बोल दूँ कि आप अनार खाइए, तो मेरे ख्याल से इतना सस्ता भी नहीं है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो रोज़ इसको खा सके। और तो रोज़ खाएं क्यों? तो रोज़ खाने का एक पैटर्न दादी माँ का नुस्खा बना हुआ है कि आप ये ले सकते हैं। कोलाइटिस में आपको परहेज नहीं करना है, कोलाइटिस में आपको सही चीज़ों का सिलेक्शन करना है। जैसे आपको जो कब्ज वाली चीज़ें होती हैं, उड़द, मसूर, बैगन, भिंडी, सेम, राजमा, छोला, ये कब्ज वाली चीज़ें हैं, इनको नहीं लेना है। नॉनवेज आपको नहीं लेने हैं, दूध से बना कोई चीज़ आपको नहीं लेना है, गरम मसाला, मीट मसाला, लाल मिर्च नहीं लेना है। हरी मिर्च जो है तब ले सकते हैं जब ब्लीडिंग आपको ना हो, वो भी बहुत एक फ्लेवरिंग के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। गेहूँ नुकसान करता है, जौ या ज्वार का यूज़ करें वो फ़ायदा करेगा आपको ज़्यादा। रागी का आटा फ़ायदा करेगा आपको। चावल में पुराना चावल आप ले सकते हैं, नया चावल नुकसान करता है इस चीज़ में। लेकिन इसमें भी कई चीज़ें इसमें होती हैं कि हर चीज़ें हर इंसान को सूट नहीं करती। मैंने बहुत ऐसे कोलाइटिस के पेशेंट को देखा कि उनको तरोई की सब्ज़ी सूट नहीं करती है, कुछ लोगों को टिंडे की सब्ज़ी सूट नहीं करती है। तो ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें जैसे लौकी, परवल, तरोई, टिंडा, कद्दू, ये नॉर्मल सब्जियां हैं, पालक का साग वगैरह, जिसको आप मैक्सिमम लीजिए हरी सब्जियों को या सब्जियों का सूप बना करके, ये रिकवरी करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो ये है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन आप ये बताइए मुझे, आप लोग अपने आप से पूछिएगा, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर बचपन में आपको नहीं हुआ और एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे, लॉन्ग एज पे आपको होता है, 30, 35, 40 पे होता है, तो वो ऑटो इम्यून कैसे मान सकते हैं कि आपके द्वारा कोई गलती नहीं होती है? अगर आपके द्वारा आप लंबे समय तक खान पान में कोई गलती होती है, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिस पर्टिकुलर आर्गन से अपना रिलेशन रखता है, उस तरीके की आपकी बीमारी हो जाती है। तो डाइट तो फर्स्ट इसमें है, लास्ट ऑप्शन इसमें है। ऑटो इम्यून बीमारी को रिकवर करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि नेचर के साथ हो लीजिए। जैसा आपका शरीर है, जैसा आपके शरीर का नेचर है, उस तरीके से आप अपने खान पान को रखना शुरू कर दीजिए। कभी ये मत समझिए कि ये रोग बहुत बड़ा है। आप लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू किया था, ब्लड निकल गया था, हमने बंद कर दिया। आप कभी एलोपैथिक आपने ट्रीटमेंट किया होगा तो देखा होगा कि बीच बीच में उसमें भी ब्लड निकलता है, लेकिन आप बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट का पैरामीटर होता है, उसको फॉलो करते हैं। तो ये बीमारी अटैक करती है आपके गलत खान पान से। कोशिश ये करें कि अपने खान पान को मेंटेन रखें, और जो भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं उसको आप लगातार करें। आयुर्वेद में भी बहुत आपकी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, सैकड़ों दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस पे डायरेक्ट वर्क करती हैं, जिनका आपको फ़ायदा बहुत आसानी से मिलता है और बहुत तेज़ी से मिलता है। तो कभी किसी के बहकावे में ना आए। मेरे पास बहुत लोगों ने अच्छे खासे, इंडिया के अच्छे खासे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी भेजा, मैंने उनको देखा और देख करके ताजुब खाया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये लोग वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे इनको कोई एक सलूशन मिलना चाहिए था रोग को कम करने के लिए। कम से कम तो कर सकते थे, कंट्रोल तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। डाइट प्लान ही इनका इतना वाहियात होता है कि जिसको देख करके आप मतलब झटका लग जाएगा आपको कि वो चीज़ जायज़ नहीं हो सकती है। तो मेरे विचार से समाज में जो भी मेडिकल फील्ड से लोग हैं इसमें, मैं उनसे यही कहूँगा, ईमानदारी अपनाइए। ये रोग ठीक हो सकता है, मैं भी बोलता हूँ ठीक हो सकता है, लेकिन मैं इसमें कुछ बात को आपको और बता रहा हूँ कि ठीक होने का रेशियो इसमें बहुत स्लो होता है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि आप तुरंत एक झटके से इसमें रिकवर कर जाएंगे। आपके सिम्टम जो आते हैं, जो आप कोई भी दवाई खाते हैं आयुर्वेदिक वाली, तो आपके सिम्टम जो है धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं।
तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन में कई सालों लग जाते हैं। कोई बोलता है ना कि 4 महीने से अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया, तो उसके बाद तो आप कभी यकीन मत मानिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इतिहास में नहीं होता है। तो मैंने बहुत पेशेंट को, लाखों पेशेंट को देखे हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं पाया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का दवाई दिया और आप 4 महीने में बिल्कुल रिकवर हो गए। आराम मिल सकता है, 100% आपको आराम दिख सकता है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसको कई साल लग जाते हैं। तो कभी इस गलतफहमी में मत फंसिए, आप कहीं ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो कि हाँ कोई चमत्कार होगा तुरंत ठीक होंगे, ये टाइम लेता है। धैर्य बना करके चलिए, आप ईमानदारी से अपना इलाज करिए, इसमें आपको रिकवरी पूरी मिल जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि आप अपने जुबान के हिसाब से जो मन करे वो खाएंगे, रोज़ रोज़ पैथी बदलेंगे, डॉक्टर बदलेंगे, तो यकीन मानिए अगर आपने बदला है तो अब तक आप ठीक नहीं हुए होंगे। बीमारी आपकी बढ़ी होगी, दिक्कत आपकी बढ़ी होगी, ठीक नहीं होती है। बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, तो मैटर वो नहीं करता है, क्योंकि आपको बीमारी हो चुकी है, वो मैं बता चुका हूँ पहले भी आप लोग को। तो इसका आप सही तरीके से इलाज करिए ताकि इसमें एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ टर्म कंडीशन मैंने दे रखा है लोगों के लिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ट्रीटमेंट का पैटर्न अलग है, बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके ट्रीटमेंट का पैटर्न अलग है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से इलाज हमारे यहाँ होता है। और बाकी आप, बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो दवाई अपने घर पर मंगा भी सकते हैं, और बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेते हैं। और आपको क्लासिकल मेडिसिन के आपको कितने डोज आपको लेने हैं, कितने मात्रा में आपको दवाइयों को मिक्स करना है, वो सब डिटेल आपको बता दिया जाएगा। आप मार्केट से लीजिए, अपने ज़िले में कहीं पर भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, आप वहाँ से लीजिए दवाई को। आप जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से आप खाना शुरू करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।